हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद द अल्कोहल एंड फिनोल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन द अल्कोहल एंड फिनोल, कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक नेचर क्यों शो करती है इन कंपैरिजन विद द अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल जो है, फिनोल जो है, उसमें क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे जो स्टेट चेन होती है उसकी जगह आप एरोमेटिक कंपाउंड लगाते हो। तो अल्कोहल एंड फिनोल एक ही ग्रुप होते हैं, बट क्या हो जाता है उसमें थोड़ा सा एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स आ जाते हैं। ना व्हाट इज़ द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में सबसे पहले आपको समझने वाली बात है, व्हाट इज़ द एसिड। एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है, देता है H पॉजिटिव आयन को। ठीक है, तो एसिड को हम क्या लिख लेते हैं, एसिड क्या हो जाएगा, विच गिव्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एसिड, विच गिव्स H पॉजिटिव आयन, विच गिव्स H पॉजिटिव आयन टू द सॉल्यूशन। जब उसे वाटर में डाल रहे हैं तो दैट शुड गिव द H पॉजिटिव आयन, देन ओनली दीज आर कॉल्ड द एसिड्स। सो एसिडिक नेचर में ये हमने देख लिया। तो सपोज अगर HA, फॉर एग्जाम्पल HA इज़ द कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड है, उसको अगर हम वाटर में डाल रहे हैं तो क्या होता है, वाटर में आके वो आयन की फॉर्म में टूट जाता है। ये H पॉजिटिव मिलेगा आपको, ये यहाँ पे A नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव ये दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन एसिड, क्योंकि जो एसिड की डेफिनेशन ये होती है जो कि H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, बट इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर, जो ये काउंटर आयन है आपका, जो A नेगेटिव है यहाँ पर, दिस शुड बी फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस शुड बी, दिस आयन, ठीक है, दिस आयन शुड बी स्टेबल होना चाहिए। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये एसिड है, उसने H पॉजिटिव और A नेगेटिव दे दिया आपको। ठीक है, अब ये क्या होता है, अगर ये आयन जो ये A नेगेटिव है, अगर वो स्टेबल होगा, ठीक है, अगर ये स्टेबल होगा तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करे रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि ये दोनों आयन्स प्रेजेंट है। अगर ये स्टेबल होगा तो इसे कोई लेना देना नहीं है H पॉजिटिव से। अगर इंस्टेड अगर ये क्या है कि ये स्टेबल नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है या फिर उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा कि ये किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये H पॉजिटिव को अपने साथ रिएक्ट करवा के दोबारा से रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाते हुए दैट विल बी रिवर्स रिएक्शन थी। अब यही काम होता है, यही हमें एसिडिक नेचर में देखना होता है कि जो उसका काउंटर आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा तो वो इसी पे रहेगा कि इनके काउंटर आयन्स कौन कितना स्टेबल है। तो यहाँ पर यही आ गया कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड दिस आयन शुड बी स्टेबल। अगर ये स्टेबल हुआ तो ये वाली एसिड स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये वाला आयन आपका स्टेबल नहीं हुआ, देन दिस एसिड विल बी वीक एसिड। नाउ टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम इसका जनरल फार्मूला ROH, ठीक है, OH किससे डिनोट करता है, अल्कोहल को। अब फिर से उसको वाटर में डाल दो, क्योंकि वाटर में डालना ज़रूरी है, तभी तो इसके आयंस बनेंगे आपके पास। ठीक है, नाउ RO नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव निकल गया और H पॉजिटिव ने वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया, H3O पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब ये क्या हो गया, H पॉजिटिव तो निकल गया, और वो जो हमने देखना है इसका काउंटर आयन वो ये वाला है। ठीक है, और इस आयन को जिसमें कि RO और O पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, दिस इज द एल्कोक्साइड आयन की एल्केन है और ऑक्सीजन है, उस पर नेगेटिव है। आइड किसके लिए आ गया, नेगेटिव चार्ज के लिए आइड यूज होता है, और एल किसके लिए आ गया, एल्केन R है आपका, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्स आ गया। ठीक है, आइड एल्कोक्साइड, इस तरह से ये इसका नाम पड़ा, एल्कोक्साइड। ना अब हमने ये देखना है कि वेदर और नॉट कि दिस आयन इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, हमें देखना है ये। तो ये किस तरह से देखोगे आप, देखो यहाँ पर जो RO नेगेटिव है, एल्कोक्साइड आयन जो है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है कि R का क्या होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है। पॉजिटिव आई मतलब
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो यहाँ पर आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे और ज़्यादा अकोमोडेट हो रहे हैं। और आपको एक बेसिक रूल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि जो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, मतलब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, चार्ज अकोमोडेट कहीं पे एक जगह रह रहा है तो उसकी वजह से क्या है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती है, डिस्टेबल हो जाता है वो, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये आर ने प्लस आई दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के अकोमोडेशन हो गई, उसकी वजह से क्या है और कॉन्सेंट्रेशन हो रही है नेगेटिव चार्ज की, इसकी वजह से क्या है, ये उतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। नॉट स्टेबल। तो आपको यहाँ से ये पता चला कि एल्कोक्साइड्स आयन आर नॉट स्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द आर ग्रुप। तो यहाँ देखो यही लिखा है, एल्कोक्साइड आयंस इज नॉट स्टेबल, क्यों, एज प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप कॉज मोर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। मोर डोनेशन हो रही है विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है उससे, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज लीड्स टू द स्टेबिलिटी। तो ये तो हमें पता चल गया उतना ज़्यादा एल्कोक्साइड स्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, और इसका मतलब अल्कोहल्स उतने ज़्यादा एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिनोल्स, फिनोल्स में क्या होता है, फिनोल क्या होता है, पहले तो आपको ये देखना होगा, फिनोल इज़ नथिंग बट एरोमेटिक एक रिंग लगी है, उसकी जगह उसके ऊपर OH लगा है, जैसे यहाँ पर R था, R की जगह आपने फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन रिंग आपने लगा दी, तो दिस इज़ द फिनोल्स। तो अब इसमें वाटर के साथ रिएक्शन होके अगेन आयंस फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर। Now O negative will be there and there will be H positive that is liberated and it will react with the H2O that is the water. तो आपको H3O positive आपको यहाँ पर मिल गया। Now this ion is known as, अब ऊपर क्या था, alkoxide ion था, now this ion will be known as phenoxide ion, phenoxide ion। अब देखो इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि फिनाइल जो रिंग है इसे कहते हैं फिनाइल रिंग, ठीक है, पीएच भी लिखा आ सकता है, इसकी जगह पीएच भी आ सकता है लिखा हुआ आपको। फिनॉक्साइड की फिनाइल रिंग पे ऑक्सीजन है और आइड, ये जो लास्ट में लगा है आइड का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल होता है। अब स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसके किस तरह से होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके रेजोनेंस में देखो, ये आपने करा भी होगा, O नेगेटिव है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, जो चार्ज होता है उससे आप बॉन्ड बनाते हो, बॉन्ड का आप चार्ज बना देते हो आगे मूव करके, और उसको डबल हेडेड एरो से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप दिखाते हो, ठीक है। नाउ यहाँ तक बात होगी, दिस इज़ द डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ का जो बॉन्ड था वो आगे मूव कर गया, दैट इज़ द नेगेटिव, और बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रही। फिर से क्या हो जाएगा, मैंने कहा था चार्ज, और आगे आगे ये रिएक्शन होती जा रही है, एरोस को आपने आगे ले जाना है, जो चार्ज होगा चार्ज से आपका बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से आपका चार्ज बनेगा, ठीक है। नाउ अगेन फिर से ये रिएक्शन, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है आपके वो चलते जाएंगे, तो आपका क्या बना यहाँ पर डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव आ गया, और अगेन ऐसे ही इसी तरह से फिर से चलो यहाँ से आगे, चार्ज टू द बॉन्ड, बॉन्ड टू द चार्ज, ठीक है, इस तरह से चलती रहती है ये। अब फिर से आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड से चार्ज में गया था, चार्ज से बॉन्ड में चला गया, ठीक है, यहाँ पर चला गया और यहाँ पर ये आ गया। अब लास्ट में जो फाइनल स्टेप है वो चार्ज से यहाँ पे बॉन्ड में गया है, बॉन्ड से यहाँ पर चार्ज में गया है, और अगर इसको आप करो यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये फिर से वही पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यहाँ तक रोक देंगे, ठीक है। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। अब क्या बोला गया है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डिस्पर्जन हो रही है, देखो अभी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, डिस्पर्जन ऑफ द चार्ज हो रहा है, इसकी वजह से ये स्टेबल होता है इन कंपैरिजन विद द एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में O पे नेगेटिव था, इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। देखो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी इसीलिए आती है क्योंकि उसमें जो चार्ज है वो घूमता रहता है, और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज आपको सिखाया गया है लीड्स टू द स्टेबिलिटी,
ठीक है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी आप बनाना चाहो, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, सभी स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, एक टोटल स्ट्रक्चर अगर इसे दिखाना चाहे हम, तो दैट वुड बी, किस तरह से होगा वो, देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ओ है क्योंकि मोस्टली इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, एंड बाकी में क्या है आपका, ये बाकी में डॉट डॉट आप लगा दो, एंड यहाँ पे नेगेटिव लगा दो आप, यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि कहाँ नेगेटिव थे, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव और आपका यहाँ पर नेगेटिव, फिर ये आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब बात आती है कि आपने कंपैरिजन तो कर दिया एल्कोक्साइड से, ठीक है, एल्कोक्साइड से तो ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। बट अगर हम कंपैरिजन करें विद द कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो ये वाला फिनॉक्साइड आयन इतना स्टेबल नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड के आयन से। ऐसे क्यों होता है, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, सो दे आर मोर स्टेबल देन द एल्कोक्साइड आयन बट लेस स्टेबल देन द कार्बोक्सिलेट आयन बिकॉज इन फिनॉक्साइड आयन, इसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज स्टेज ऑन कार्बन इन रेजोनेंस एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो कैन नॉट कैरी द नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या बात होती है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो आ रहा है कार्बन के ऊपर, यहाँ पे देखो दिखाया नहीं है बट यहाँ पे कार्बन कार्बन है। अब क्या होता है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव में हम चार्ज रख रहे हैं तो वो अनस्टेबल होता है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो कार्बोक्सिलेट आयन जो हम नीचे पढ़ेंगे उससे कम स्टेबल है। चलो एक बार बना देते हैं इसे, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए RCOOH प्लस हमने यहाँ पे वाटर डाल दिया, ठीक है, फिर इसके आयंस टूट जाएंगे RCOO नेगेटिव प्लस वही हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव क्योंकि H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। ये क्या है आपका, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन को क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेट आयन। अब कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला आयन ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन से, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस से ही ये स्टेबल होगा। देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन था वो चला गया। अब रेजोनेंस में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर फॉल आउट कर जाएगा और बॉन्ड का चार्ज बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाई, इसका डबल बॉन्ड O बन गया और यहाँ पर O नेगेटिव आ गया। अगर आप फिर से यहाँ से इधर को ले जाओ और इसको उधर ले जाओ तो यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपकी ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या आ रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है, भले ही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, 2 है, बट क्या हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो कि इस फिनॉक्साइड आयन में नहीं है, कि जो ये नेगेटिव चार्ज है दिस रिजाइड्स ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना इज़ फेवरेबल, वो हाईली फेवरेबल और स्टेबल होता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ऑन द अदर हैंड फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है कि जो कार्बन कार्बन्स है उस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन आपके स्टेबल है, ठीक है। इसी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होते हैं देन द फिनॉक्साइड आयन। अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो गए तो ऑब्वियसली जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट वुड बी मोर एसिडिक, यही रीज़न है। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना चाहो, अगर रेजोनेंस आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी देखो, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, टोटल स्ट्रक्चर, जो कि चीज़ें यहाँ हो रही है उसका क्या टोटल स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास। तो आप RC और यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो अब नेगेटिव चार्ज क्या है, हम इस तरह से घुमा देते हैं इसे, नेगेटिव चार्ज क्या है, डेल्टा नेगेटिव, इस तरह से यहाँ पर आपके पास बन रहा है। दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। तो वही बात कही गई है आपकी कि कार्बोक्सिलेट आयन इज़ वेरी स्टेबल एज हेयर द नेगेटिव चार्ज इज़ ऑन द ऑक्सीजन विच कैरी नेगेटिव चार्ज इजीली बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इजीली कैरी करेगा, इसलिए इसका कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन, हमने एसिडिक ऑर्डर देखना है इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल एंड अल्कोहल। तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड
वुड बी मोर एसिडिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक। और रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नेगेटिव चार्ज रेजाइड्स ऑन द ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है, फिनोल आता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन फिर भी थोड़ा थोड़ा स्टेबल है, ठीक है, मिड में आता है, क्योंकि रेजोनेंस से तो स्टेबल हो ही रहा है, बेशक कार्बन पे नेगेटिव है। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा अल्कोहल, क्योंकि इसमें कोई डिस्पर्जन ऑफ चार्ज नहीं है, इनफैक्ट इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हो रही है चार्ज की, जो कि विच विल लीड टू द अनस्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी इससे। तो हमने इस जो वीडियो थी इसमें हमने यही बात करी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल होती है अमंग द अल्कोहल एंड फिनोल। और किसी की भी अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो उसका जो काउंटर आयन है, अब ये ए नेगेटिव है, जो एच पॉजिटिव के साथ आयन होता है, उसकी आप स्टेबिलिटी देख लो, ठीक है। और स्टेबिलिटी किसी भी तरह से हो सकती है, रेजोनेंस से हो सकती है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच।